ओलोंडो क्या हालचाल। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले मूचेन के फादर को बताया जाता है जो कि ली कबीले से जा रहे होते हैं, मतलब कि ली क्लैन से जा रहे होते हैं। और तो और जितने भी लोगों ने ली क्लैन को मना कर दिया था कि वो उनके साथ नहीं मिलेंगे, वो सारे के सारे बंदे मूचेन के फादर के साथ यहाँ से जा रहे होते हैं। अब इतने में यहाँ पर मूचेन के फादर इन सभी से कहते हैं कि हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि जो लियो का फादर है ना वो बहुत ही ज्यादा हरामी किस्म का बंदा है, इसलिए वो हमें इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने देगा, इसलिए हमें तैयार रहना होगा उससे लड़ने के लिए। और यहीं मूचेन के फादर की ऐसी बातें सुनकर सभी लोग अपना हमत से रिला देते हैं। लेकिन इतने में ही वहां पर सामने मतलब कि लियो का फादर आ जाता है जो कि हवा में ठाड़ा हुआ होता है। और तो और वहां पर लियो का फादर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और अपने गुस्से में यहाँ पर सभी को धमकाने लगता है कि अबे बेवकूफों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नजरअंदाज करने की। तुम्हें पता है कि अगर तुमने मुझे नजरअंदाज किया तो तुम में से आज यहाँ पर से कोई भी जिंदा नहीं जा पाएगा। और भाई साहब, जब मूचेन के फादर लियो के फादर की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन इतने में ही वहां पर जो टेंचान के पिताजी के थे ना, वो लियो के फादर पर हमला कर देता है। लेकिन लियो का फादर था ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और तो और वो फ्यूजन स्किल पर था, सॉरी फ्यूजन लेवल पर था, इसलिए वो टेंचान के फादर को एक ही अटैक में हरा देता है। लेकिन अब इतने में यहाँ पर लियो का फादर चलता है ना, तो यहाँ पर सभी से कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक बार और मौका देना चाहता हूँ, अगर इस बार तुम मेरे लियो क्लैन में शामिल हो जाते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन वहां पर मूचेन के पिताजी भी कह देते हैं कि नहीं, हम तुम्हारे क्लैन में शामिल नहीं होंगे। और भाई लियो के फादर जब मूचेन के फादर की ऐसी बातें सुनता है तो वो वहां पर गुस्सा हो जाता है और अपनी पावरफुल दो चैनों को बाहर निकाल लेता है। और फिर क्या, जितने भी बंदों ने लियो के क्लैन में मिलने से मना किया था ना, उन सभी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और भाई मूचेन के फादर चलते हैं तो वो भी आसमान में जाकर वो भी अपनी सोल वाला बीस्ट बना लेते हैं और लियो के फादर पर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर लियो का फादर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए वो एक ही अटैक में हमारे मूचेन के फादर का अटैक को नष्ट कर देता है। अब इतने में वहां पर हमें मूचेन को बताया जाता है जो कि मूचेन भी वहां पर आ चुका है और तो और मूचेन के चाचा भी वहां पर आ चुके हैं। और तो और चाचा यहाँ पर कह रहे हैं कि शायद लियो बहुत ही ज्यादा शातिर है, उसने मीटिंग का बहाना बनाकर यहाँ पर सभी को बुला लिया है और वो धमकाकर सभी को अपने क्लैन में भर्ती कराना चाहता है। लेकिन इतने में मूचेन को बताया जाता है जो कि अपने फादर को बचाने के लिए आगे जा रहा होता है। लेकिन इतने में ही मूचेन के चाचा उसे रोक लेते हैं कि रुको, तुम इस बंदे को किसी भी कीमत पर नहीं हरा सकते। और तो और हमारे मूचेन को वो समझाने भी लगते हैं कि ये बुड्ढा फ्यूजन स्किल पर है, इसे तुम क्या तुम्हारे फादर भी नहीं हरा सकते इतनी आसानी से, इसलिए तुम्हें सिर्फ इंतजार ही करना होगा। लेकिन अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से मूचेन के फादर और बाकी के लोग और उस बुड्ढे को बताया जाता है जो कि आपस में लगे तिरी ऊपर मचा रहे होते हैं। और तो और वो बुड्ढा वहां पर मूचेन के फादर और बाकी लोगों से कह रहा होता है कि अबे चिल गो जाओ, तुम मुझसे किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकते। और भाई अब इतने में हमें मूचेन को भी बताया जाता है जो कि कुछ सोचता है और फिर सोचने के बाद अपनी सोल सी के अंदर चला जाता है। अब सोल सी के अंदर पहुंचने के बाद यहाँ पर हमारा मूचेन चलता है जो से पूछने लगता है कि क्या तुम किसी फ्यूजन लेवल वाले बंदे को हरा सकती हो। अब जैसे ही जो वहां पर हमारी मूचेन की ऐसी बातें सुनती है तो वो वहां पर एक पल के लिए सोचती है और फिर सोचने के बाद हमारी मूचेन से कह देती है कि हाँ, मैं मार सकती हूँ किसी भी बंदे को, लेकिन ये सब सवाल तुम मुझसे क्यों कर रहे हो। तो वही मूचेन चलता है तो जो से कह देता है कि मेरे फादर एक फ्यूजन स्किल वाले बंदे से फाइट कर रहे हैं और तो और उसके सामने मेरे फादर काफी ज्यादा वहां पर कमजोर हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो उस बुड्ढे को हराने में। और तो और मैं तुमसे वादा करता हूं अगर तुम उस बुड्ढे को हराने में मेरी मदद करती हो। और हाँ, अब मुझे पता नहीं कि क्या वादा किया है इन दोनों के बीच, मतलब कि क्या शर्तें रखी हुई हैं इन दोनों के बीच, क्योंकि एपिसोडों में इसके बारे में बताया ही नहीं गया। खैर कोई नहीं, आगे सुनो। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर वो बुड्ढा अपनी दोनों चेनों को मिलाकर एक चेन बना लेता है और उस एक चेन से मूचेन के फादर और बाकी लोगों पर हमला कर देता है। और वहीं जब सभी लोग उस मोटी चैन को अपनी ओर आते हुए देखते हैं तो ये सभी के सभी लोग चलते हैं तो अपनी पावर मिलाकर उस मोटी चैन पर हमला कर देते हैं, जिससे वो चैन वहां पर टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाती है। लेकिन अब इस चैन की जैसी टुकड़े होती हैं तो वो जमीन पर गिरने लगते हैं और जमीन पर अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग वहां से भागने लगते हैं उन टुकड़ों से बच बच कर। लेकिन अब इतने में दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से मूचेन को बताया जाता है जो कि जुई को अंदर समझा रहा होता है, मतलब सोल्सी के अंदर समझा रहा होता है कि अगर तुम मेरी आज मदद करती हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी रिफाइन नहीं करूंगा। और वहीं जुई चलती है तो हमारी मूचेन से पूछने लगती है कि मैं इस पर भरोसा कैसे कर सकती हूँ। तो मूचेन कह देता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी रिफाइन नहीं करूंगा। अब थोड़ी देर तक उनके बीच बातचीत चलती है और फाइनली जुई चलती है तो वो मूचेन की बात को मान जाती है। लेकिन मानने के बाद जुई चलती है तो यहाँ पर हमारी मूचेन से कहने लगती है कि मेरा लेवल बहुत ही ज्यादा है, इसलिए मेरी पूरी शक्तियों को तुम्हारी बॉडी अफसोस नहीं कर सकती और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी बॉडी फुग्गे की तरह फूल कर फूट जाएगी, इसलिए
थोड़ा संभल कर रहना, ठीक है। तो भाई हमारा मूचन चलता है तो अपना सिर हिलाता है। लेकिन अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर लियो के उसमें चुनूने काट रहे थे, इसलिए वो मूचन के चाचा से लड़ने के लिए आ जाता है। और भाई लियो यहाँ पर आने के बाद मूचन के चाचा को बुरी तरह से धो देता है। और तो और यहाँ पर लियो मूचन के चाचा पर एक अंतिम अटैक कर उन्हें मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर हमारा मतलब कि दोबारा से कैमरा शिफ्ट होता है और दोबारा से हमें उसी बुड्ढे को बताया जाता है जिसने एक पावरफुल अटैक बना लिया है मूचन के फादर पर हमला करने के लिए। और भाई मूचन के फादर चलते हैं तो वो सभी के सभी लोग मतलब कि मूचन के फादर के जितने भी संगाती थे ना, वो सभी के सभी लोग भी अपनी शक्तियों को मिलाकर उस बुड्ढे के अटैक पर हमला करने लगते हैं। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमें मूचन को बताया जाता है जहाँ पर जो हमारे मूचन से कह रही होती है कि अगर एक बार मैंने तुम्हारे शरीर के अंदर शक्तियां भिजा दी तो मैं तुम्हारे शरीर को फोड़कर यहाँ से आजाद भी हो सकती हूँ, और अगर मैंने ऐसा किया तो तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। तो भाई मूचन कह देता है कि हाँ मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी। लेकिन अब इतने में दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर उस बुड्ढे ने एक पावरफुल हमला मूचन के फादर के ग्रुप पर कर दिया है, जिस वजह से मूचन के फादर और वो सारा का सारा ग्रुप वहाँ पर नीचे पड़ते हैं। और तो और जो मूचन के चाचा थे ना, उन्हें भी लियो मारने वाला होता है। तभी मूचन वहाँ पर अपनी आंखें खोलता है और अपने चाचा को बचा लेता है। और तो और लियो को भी उठाकर एक तरफ फेंक देता है कि चल हट। लेकिन अब इतने में हमारा मूचन चलता है तो लियो के पास आकर उसमें वो ठुकाई देता है, वो ठुकाई देता है, वो ठुकाई देता है, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी, और उसे लाल पीला नीला गुलाबी हरा कत्थई हर बता निकाल देता है। अब भाई साहब आस पास के लोग जब वहां पर हमारे मूचन की ऐसी पावर देखते हैं तो कुछ लोगों की वहां पर पतलून गीली हो जाती हैं। लेकिन अब हमारा मूचन चलता है तो लियो को यहाँ से छोड़कर ऊपर आसमान में उड़ जाता है और वहां पर पहुंचने के बाद उस बुड्ढे के सामने खड़ा हो जाता है। और खड़े होने के बाद हमारा मूचन चलता है तो अपनी पावर को रिलीज करता है। अब जैसे हमारा मूचन वहां पर अपनी पावर को रिलीज करता है तो आसपास के लोगों की दोबारा से चड्डियां गीली हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें दिखता है कि अब मूचन भी फ्यूजन स्किल पर पहुंच चुका है। लेकिन अब इतने में हमें उस बुड्ढे को बताया जाता है जो कि मूचन को घूर घूर कर दिख रहा होता है। वो इतने में समझ जाता है कि मूचन फ्यूजन स्किल पर नहीं पहुंचा है, बल्कि उसने किसी की ताकत उधार ली है, क्योंकि अगर वो पहुंचता तो मूचन की बॉडी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती। इसलिए अब यहाँ पर एक बुड्ढा हमारे मूचन से कहता है कि मुझे पता है मूचन कि ये पावर तुम्हारी नहीं है, बल्कि तुमने किसी से उधार ली है। खैर जो भी हो, मुझे तुमसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से खत्म कर सकता हूँ। लेकिन इतने में उस बुड्ढे की इस बात पर मूचन भी वहाँ पर उस बुड्ढे से कह देता है कि पहले हरा कर बता, फिर चपरगंजी करना। और भाई अब इतने में हमारा मूचन चलता है तो अपने हाथों को दिखता है। वो दिखता है कि उसके हाथों में दरार पड़ने लगी है। हमारा मूचन समझ जाता है कि ये बुड्ढा शायद सही कह रहा है। और तो जुई ने भी मुझसे यही कहा था। इसलिए अब मूचन चलता है तो बिना किसी देरी के इस बुड्ढी की ओर आगे बढ़ने लगता है और उसमें लगे तेरी मचाने लगता है। और भाई ये बुड्ढा चलता है तो ये भी मूचन में लगे तेरी मचाने लगता है। अब इन दोनों के बीच भयानक फाइट होती है, लगे तेरी। और भाई ये बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर एक टेक्निक का उपयोग कर देता है, जिस वजह से वहां पर बहुत सारी नकली मुट्ठियां आ जाती हैं और वो हमारे मूचन की ओर तेजी से बढ़ने लगती हैं। और भाई हमारा मूचन चलता है तो अपनी एम्परर फिंगर का उपयोग कर इन सारी नकली मुट्ठियों को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इतने में दोबारा सीन शिफ्ट होता है और हमें मूचन के फादर को बताया जाता है जो कि वहां पर सदमे में होते हैं। और तो और वो वहां पर सोच रहे होते हैं कि मूचन आखिरकार इस लेवल पर कैसे पहुंच गया, और तो और मैं खुद उस लेवल पर नहीं पहुंच पाया तो मेरा ये लौंडा कैसे पहुंच गया उस लेवल पर, मतलब कि फ्यूजन लेवल पर कैसे पहुंच गया। लेकिन अब इतने में दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से उसी बुड्ढे को बताया जाता है जो कि वहां पर गुस्से में बड़बड़ा रहा होता है कि मूचन आज मैं तुम्हें यहीं पर दफन कर दूंगा। और ये कहती है बुड्ढा चलता है तो वहां पर एक पावरफुल टेक्निक का उपयोग कर देता है, जिस वजह से उसके ऊपर एक ज्वालामुखी का पत्थर प्रकट हो जाता है। अब जैसे ये पत्थर प्रकट होता है तो ये बुड्ढा चलता है तो इस पत्थर को तेजी से हमारे मूचन की ओर शूट कर देता है। और वहीं मूचन भी इस पत्थर को देखकर कुछ सोचने लगता है और इसी फिर सोचने के साथ साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो फिर क्या मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड